हाँ जी, अब आ रही है आवाज? यस सर। चलो ठीक है। यस सर। वो एसपी तो लग गएगा। आज Yes, तो sir. क्लियर दिख रहा होगा ना? 33 नंबर पर पास है। आज तो क्लियर दिख रहा होगा ना आपको? वो भी एसपी लगेगा और एसपी का Yes, sir. यस सर। बहुत अच्छा, अब मैं सबको म्यूट रखने वाला हूँ क्योंकि वो वीडियो गड़बड़ हो जाता है, ठीक है? आपको आंसर इस पे देना है, चैट पे, ठीक है? आंसर्स आपको चैट पे देना है। चलो शुरू कर लेते हैं। तो अगला जो हम फाइलम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है एस्के हेलमिंथिस। क्या नाम है? एस हेलमिंथिस बोल सकते हो या एस्के हेलमिंथिस इन शॉर्ट, ठीक है? तो इनको हम कॉमनली बोलते हैं राउंड वर्म। क्या बोलते हैं? इनको हम कॉमनली बोलते हैं राउंड वर्म। अच्छा, अब इनको राउंड वर्म बोलने का क्या रीजन है, ठीक है? तो अगर हम इस वर्म को यहां से कहीं से कट करें, ठीक है, इसकी बॉडी को हम कहीं से भी कट करें, तो इनका जो क्रॉस सेक्शन है ना वो ऐसा सर्किल की तरह दिखेगा, ठीक है? तो सर्किल की तरह होने की वजह से इनको हम क्या बोल रहे हैं? राउंड वर्म, ठीक है? तो एस्केल्मिंथिस आपको नाम याद हो जाना चाहिए कि जो वर्म होते हैं उनका क्रॉस सेक्शन राउंड होता है, ठीक है? सर्कुलर क्रॉस सेक्शन होता है, इसलिए हम इनको बोलते हैं राउंड वर्म, ठीक है? क्लियर है सबको ये बात? राउंड वर्म का मतलब क्लियर है? चैट बॉक्स में यस और नो लिखिए। ओके, गुड, ठीक है। तो हम राउंड वर्म की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं कि वो कहाँ रहते हैं, किस तरह का बॉडी डिजाइन है। आई थिंक आज आपको बेटर दिख रहा होगा कल से। दिख रहा है क्या? आज जो स्क्रीन है वो कल से बेटर दिख रहा होगा। गुड गुड, ठीक है। चलो, तो ये फ्री लिविंग हो सकते हैं, ठीक है? ये फ्री लिविंग हो सकते हैं, एक्वेटिक मतलब पानी में रह सकते हैं, टेरेस्ट्रियल हो सकते हैं मतलब लैंड पे रह सकते हैं, ठीक है? पैरासिटिक हो सकते हैं मतलब ये अदर ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर हो सकते हैं, जैसे प्लांट के अंदर और एनिमल के अंदर, ठीक है? तो एस्केल्मेंथीज का सबसे पहला पॉइंट जो हमने पढ़ा, ये फ्री लिविंग, एक्वेटिक, फ्री लिविंग कंडीशन में हो सकते हैं, एक्वेटिक हो सकते हैं, टेरेस्ट्रियल कंडीशन में हो सकते हैं, और पैरासिटिक की पैरासाइट की तरह प्लांट और एनिमल की बॉडी में रहते हैं, ठीक है? अब ये जो इतने जो 3 पॉइंट हैं आपको अब तक याद हो गए होंगे। मैंने आपको बोला था कि ये बार बार एक जगह जब इंट्रोड्यूस हो जाएंगे फिर बार बार वो रिपीट होते रहेंगे, ठीक है? तो एस्केल्मेंथिस पिछले वाले फाइलम से एडवांस है, ठीक है? तो ये सारे कैरेक्टर फिर से यहाँ पे रिपीट हो गए। तो ये बाइलेटरल सिमेट्रिकल है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है। अब इनमें एक इंपॉर्टेंट बात जो आपको यहाँ पे याद रखनी है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है कि ये स्यूडो सीलोमेट होते हैं। कैसे होते हैं? स्यूडो सीलोमेट होते हैं। अच्छा, फैन की बैकग्राउंड नॉइज आ रही है, मैं एक बार बंद कर देता हूँ इसको। अब बैकग्राउंड नॉइज चली गई होगी ना? ठीक है, ठीक है। अच्छा, किसी ने क्वेश्चन पूछा है कि नीडोब्लास्ट में निमेटोसिस्ट क्या है? नीडोब्लास्ट का ही दूसरा नाम है निमेटोसिस्ट, ठीक है? नीडोब्लास्ट का ही दूसरा नाम है, ठीक है? चलो, तो हम शुरू कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है? तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो यहाँ पे हमें याद रखना है एस्केल्मेंथी जिसके लिए सबसे ज्यादा नोन है, वो ये है कि ये कैसे होते हैं? स्यूडो सीलोमेट होते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ है जिसको आपको याद रखना है, ठीक है? एलिमेंट्री कैनाल इनकी कंप्लीट है। तो हमने पिछली क्लास में भी कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल की बात करी थी।
और कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल का सिंपल सा मतलब है कि इसमें माउथ और एनस दो ओपनिंग होंगी, ठीक है। तो एक कंप्लीट है। अब इसके अंदर एक वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंग्स है। क्या है यहाँ पे? वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंग्स है, ठीक है। तो जो फेरिंग्स होगा आपका, ये फूड की चर्निंग में हेल्प करेगा, ठीक है। तो मैं एक बार फिर से ये सारे पॉइंट आपको बताता हूँ कि एस्केलमेंथिस फ्री लिविंग हो सकते हैं, या वो एक्वेटिक इन्वायरमेंट में रहते हैं, या फिर ये पैरासिटिक हो सकते हैं प्लांट और एनिमल के ऊपर। दूसरा है कि ये बाइलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं, आपको अच्छे से याद होगा, ठीक है। बाइलेटरल सिमेट्रिकल का मतलब क्या है कि इनको हम केवल एक ही प्लेन से दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं। देयर इज ओनली वन प्लेन थ्रू विच दिस ऑर्गेनिज्म कुड बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट, ठीक है। इसके बाद हमने बात करी है कि इनमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। ऑर्गन से एक स्टेप और आगे चले गए, ऑर्गन सिस्टम है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, मतलब 3 लेयर है एम्ब्रियोनिक स्टेज में। कौन कौन सी? एक्टो, एंडो एंड मीजोडर्म। स्यूडो सीलोमेट है, सीलोम इनकी प्रॉपरली डेवलप नहीं हुई है, सीलोम पाउचेस की फॉर्म में, इसलिए ये स्यूडो सीलोमेट है। एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट है, मतलब इसमें माउथ और इनस दो स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, ठीक है। बैकग्राउंड वॉइसेस आ रही हैं, अब तो नहीं आना चाहिए, तो बंद हो गया सब कुछ। अब नहीं आ रही है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब इसमें एक जो नई बात है यहाँ पे, इनमें एक एक्सक्रीटरी ट्यूब है। जैसा आपने अभी पीछे पढ़ा कि यहाँ पे दो ओपनिंग होने वाली है, तो एक यहाँ पे एक्सक्रीटरी ट्यूब है, और एक्सक्रीटरी ट्यूब के ऊपर एक्सक्रीटरी पोर है, जिसको हम एनस बोलेंगे, मतलब एनस के जैसे स्ट्रक्चर है, तो एक्सक्रीटरी ट्यूब है, ठीक है। अब ये डायोईसियस होते हैं, ठीक है। तो इस टर्म को मैंने कई बार आपको एक्सप्लेन किया है कि डायोईसियस का मतलब क्या होता है कि ये यूनिसेक्सुअल है ना। तो इसमें जो मेल और फीमेल अलग अलग इंडिविजुअल में होते हैं, मेल और फीमेल स्ट्रक्चर्स अलग अलग इंडिविजुअल में होते हैं, मतलब ये डायोईसियस है। अब इसमें जो बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, और ये वाला डायग्राम भी पूछा जाता है, तो इस डायग्राम में आप देख पा रहे होगे कि जो ये मेल वर्म है, तो इसकी लेंथ कम है, और ये फीमेल वर्म की लेंथ ज्यादा है। तो एक तो इसमें ये डिफरेंस होता है। दूसरा डिफरेंस कि जो फीमेल वर्म है ये कॉइल्ड होता है, इसका एक एंड, ठीक है, इस तरह से होता है। तो इसमें ये वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि अगर हम मेल और फीमेल को कंपेयर करें एस्केलमेंथिस में, तो इसमें फीमेल्स आर लॉन्गर, ठीक है, जनरली फीमेल्स आर लॉन्गर देन मेल, ठीक है। फर्टिलाइजेशन, ये बात पिछले वाले फाइलम में भी ये बढ़ चुकी थी यहाँ तक कि इनमें फर्टिलाइजेशन इंटरनल होना शुरू हो गया है, और डेवलपमेंट इनमें डायरेक्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्ट भी हो सकता है, ठीक है। तो आपको ये पता चल गया होगा कि डायरेक्ट का मतलब क्या होता है कि कोई लार्वल स्टेज नहीं बनेगी, और इनडायरेक्ट का मतलब क्या होता है कि वहां पे लार्वल स्टेज बनेगी, ठीक है, ठीक है। क्लियर हो गई सारी बातें? इस वाले स्लाइड में कोई डाउट है? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको कुछ स्ट्रक्चर्स यहाँ पे दिखाए हैं। तो एस्केरिस राउंडवर्म, ये तो आपका वही एनसीईआरटी वाला डायग्राम है, ठीक है। इसका दूसरा एग्जांपल है एनसाइलोस्टोमा, जिसको हम बोलते हैं हुकवर्म, ठीक है। तो ये हुकवर्म का स्ट्रक्चर है। और ये है आपका बुचरेरिया, जिसको हम बोलते हैं फाइलेरियल वर्म, ठीक है। तो आपको याद होगा मैंने पिछले क्लास में एक डिसीज के बारे में बताया था। वो कौन सी डिसीज थी? फाइलेरियासिस या एलिफेंट फुट, ठीक है। तो उस डिसीज का जो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है ये है वो बुचरेरिया, जिसको हम कॉमनली बोलते हैं फाइलेरियल वर्म, ठीक है, ठीक है। क्लियर हो गया?
बच्चों अनम्यूट इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि वीडियो में बार बार आपकी स्क्रीन आती रहती है तो वीडियो खराब हो जाता है, आपके फायदे के लिए है। फिर आप दोबारा उस वीडियो को देखोगे तो आप इरिटेट होते रहोगे। ठीक है, ठीक है। तो एक बार मैं क्विकली आपको सारे पॉइंट इस फाइलम के रिवाइज करवा देता हूं। ठीक है, ये फ्री लिविंग और एक्वेटिक होते हैं, या फिर ये टेरेस्ट्रियल हो सकते हैं, मतलब लैंड पे भी मिल सकते हैं। पैरासाइट की फॉर्म में प्लांट के अंदर और एनिमल के अंदर रहते हैं। बाइलिटरल सिमेट्रिकल है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। ट्रिप्लोब्लास्टिक है, मतलब 3 एम्ब्रियोनिक लेयर्स हैं इसमें। स्यूडोसिलोमेट है, मतलब बॉडी कैविटी इनकी अभी डेवलप नहीं हुई है ठीक से। एलिमेंट्री कैनाल कैसी है इनकी? कंप्लीट है, मतलब इसमें माउथ और एनस जैसे 2 स्ट्रक्चर है, मतलब 2 ओपनिंग है इनके एलिमेंट्री कैनाल में। और इसके अंदर एक वेल डेवलप मस्कुलर फेरिंग्स भी है। ठीक है, अगली बात है कि जो एक्सक्रीटरी ट्यूब है, इनके अंदर एक्सक्रीशन के लिए एक्सक्रीटरी ट्यूब है, और जो ओपनिंग है जहां से एक्सक्रीशन होगा उसका नाम है एक्सक्रीटरी पोर। ठीक है, डायोइसियस है, अभी अभी मैंने बताया था डायोइसियस का मतलब क्या है कि मेल एंड फीमेल 2 अलग अलग इंडिविजुअल होंगे, मेल और फीमेल 2 अलग अलग इंडिविजुअल यहाँ पे होंगे। ठीक है, नेक्स्ट मैंने आपको बताया कि फीमेल्स आर ऑफन लॉन्गर देन मेल। फर्टिलाइजेशन इनमें कैसा है? इंटरनल, बॉडी के अंदर होगा। ठीक है, डेवलपमेंट डायरेक्ट हो सकता है, मतलब कोई लार्वा नहीं बनेगा, या फिर डेवलपमेंट इनडायरेक्ट हो सकता है। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से ऑर्गेनिज्म हमने देखे हैं? हमने एस्केरिस देखा है, एस्केरिस मतलब राउंडवर्म। इंसाइलोस्टोमा को बोलते हैं हुकवर्म, और बुचेरिया को बोलते हैं, बुचेरिया को फाइलेरियल वर्म। तो हमने ये सारे एग्जांपल इसमें पढ़े हैं। ठीक है, तो इस फाइलम में कोई डाउट है क्या? इस फाइलम में कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम अभी तक? क्योंकि ये सारे टर्म हम ऑलरेडी पिछले फाइलम में पढ़ चुके हैं, तो अब यहाँ पे कोई भी डिफिकल्टी नहीं रह गई है ना। चलो अगले फाइलम की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, क्या दिख रहा है स्क्रीन पे? स्क्रीन पे क्या दिख रहा है? अर्थवर्म्स है ना, तो ये बहुत सारे अर्थवर्म है। ठीक है, तो अगला जो फाइलम है इसका नाम है एनिलिडा। ठीक है, एनिलिडा क्यों है? मैंने आपको बताया था कि इनकी बॉडी अंदर से और बाहर से दोनों तरह से डिवाइडेड है। ठीक है, तो इस तरह के डिवीजन को एक नाम दिया था, याद है? क्या नाम था इस तरह के डिवीजन का? मेटामेरिक फ्रेगमेंटेशन। क्या नाम था? मेटामेरिक फ्रेगमेंटेशन। तो इसमें मेटामेरिक सेगमेंटेशन की वजह से, ठीक है, इनकी जो बॉडी है वो बाहर से भी और अंदर से भी दोनों तरफ से डिवाइडेड है। अब इनकी जो बॉडी के ऊपर ये आपको रिंग की तरह दिख रहे हैं। कैसे दिख रहे हैं? रिंग या सर्किल की तरह दिख रहे हैं। तो रिंग को हम बोल सकते हैं एनुलस। क्या बोल सकते हैं? एनुलस। ठीक है, तो अभी बहुत छोटे छोटे रिंग है, तो लिटिल एनुलस या लिटिल रिंग। ठीक है, तो यहां से इसका नाम आया एनिलिडा। ठीक है, तो आपसे अगर कोई पूछे कि जो एनिलिडा वर्ड है इसका ओरिजिन क्या है, तो ओरिजिन आपको बताना बहुत ही आसान है कि इसकी बॉडी बाहर से और अंदर से डिवाइडेड है, सेगमेंट्स होते हैं, और वो जो सेगमेंट है वो रिंग की तरह दिखते हैं, और रिंग को हम बोलते हैं एनुलस, इसीलिए इसका नाम पड़ा एनिलिडा। ठीक है, क्लियर है ये बात? क्लियर है? तो चलो प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं इस फाइलम की कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं। तो ये एक्वेटिक होते हैं। एक्वेटिक तो आपको पता ही है ना, कहाँ रहते हैं? ये वाटर में रहते हैं, और ये मरीन हो सकते हैं, मतलब सी वाटर में हो सकते हैं, और फ्रेश वाटर में मिल सकते हैं, मतलब रिवर और पॉन्ड में मिल सकते हैं। टेरेस्ट्रियल होते हैं। ठीक है, ये आपको पता है लेकिन मैं फिर भी एक बार लिख देता हूं। ठीक है, फ्री लिविंग हो सकते हैं, मतलब इंडिपेंडेंट रह सकते हैं, और पैरासाइट होते हैं, मतलब अदर ऑर्गेनिज्म की बॉडी में भी रह सकते हैं। ठीक है, इनमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। कैसा है? तो ये जो टर्म है यहां से यहां तक ये फिर से वही रिपीट हो रहे हैं, तो इसलिए मैंने आपको प्रॉब्लम से बचाने के लिए इनको एक साथ लिख दिया है। ठीक है, तो इनमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, बाइलेटरल सिमेट्री है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, सीलोमेट है। ठीक है, तो ये टर्म नया इंट्रोड्यूस हुआ है यहाँ पे। ये कैसे हैं?
ठीक है, इसके पिछले वाले थे स्यूडोसिलोमेट और ये वाले कैसे हैं, सिलोमेट हैं। मेटामेरिकली सेगमेंटेड है, ये हमने पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, और सेगमेंट्स को हम बोलते हैं यहाँ पे मेटामेयर। क्या बोल रहे हैं, मेटामियर्स और मेटामर्स। ठीक है, अब इसमें एक और इंपॉर्टेंट बात है कि इनके अंदर मसल्स हैं। ठीक है, मसल्स की बात अभी तक हमने नहीं करी थी। तो इनके अंदर लॉन्गिट्यूडनल मसल्स हैं और सर्कुलर मसल्स हैं। लॉन्गिट्यूडनल मसल मतलब जो बॉडी के अलोंग है इस तरह से, ठीक है। सर्कुलर मसल जो बॉडी को ऐसे इंसर्कल कर रहे हैं। तो ये दो तरह के मसल्स हैं, सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल, जिनकी वजह से ये क्या करेंगे, मूवमेंट करेंगे। ठीक है, तो आप क्विकली बता दो कि इस वाले पीपीटी में, इस वाले स्लाइड में हमें दो नई बातें कौन कौन सी मिली है जो पिछले फाइलम में नहीं है। दो नई बातें हमें कौन कौन सी मिली है यहाँ पे जो पिछले फाइलम में नहीं पढ़ी थी, कौन कौन सी है। हाँ, एक तो ये सीलोमेट है ना, एक तो ये वाली नई बात है, और दूसरा क्या है, मसल्स हैं इसमें। ठीक है, मूवमेंट करने के लिए मसल्स हैं। कौन से मसल हैं, लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल्स। कैसे मसल्स हैं, लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल। ठीक है, तीसरी इंपॉर्टेंट बात है कि मेटामेरिकली सेगमेंटेड है, मेटामेरिकली सेगमेंटेड है। ठीक है, गुड गुड। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम बात करते हैं एक्वेटिक एनालिट्स। एक्वेटिक एनालिट्स का मतलब है वो एनालिट जो वाटर में रहते हैं। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल है नेरिस। ठीक है, तो नेरिस के अंदर मूवमेंट के लिए जो अपेंडेजेस होते हैं उनको हम बोलते हैं लेटरल अपेंडेजेस। ठीक है, तो यहाँ पे डायग्राम बना हुआ है नेरिस का, ये वाला। तो इसमें आप साइड में देख पा रहे हो कि इसके फीट जैसे स्ट्रक्चर निकले हुए हैं, है ना, और ये लेटरल साइड पे है, तो इसलिए इनको हम क्या बोल रहे हैं, लेटरल अपेंडेजेस होते हैं। और इन लेटरल अपेंडेजेस का एक प्रॉपर नाम है, क्या नाम है इनका, पैरापोडिया। क्या नाम है इनका, पैरापोडिया। और पैरापोडिया का काम क्या है, स्विमिंग। ठीक है, तो इसको याद करना बहुत आसान है। अगर हम यहां से पढ़ें, ये इक्वेटिक होते हैं। नेरिस कैसा है, इक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है, तो इसमें मूवमेंट के लिए है पैरापोडिया। तो क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा एग्जाम में कि पैरापोडिया का क्या फंक्शन है। ठीक है, तो वो उसमें ऐसे फंक्शन देंगे, रनिंग, वॉकिंग, स्विमिंग। तो क्या आंसर है, स्विमिंग। ठीक है, क्योंकि ये कहाँ रहते हैं, पानी में रहते हैं। ठीक है, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है, ये नई बात यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुई है। ठीक है, कैसा है, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है। अब इनमें पीछे वाले फाइलम में हमने क्या देखा कि एक्सक्रीशन के लिए वहां पे एक्सक्रीटरी ट्यूब था। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा और एडवांस है, और इनको हम बोल रहे हैं नेफ्रीडिया। क्या बोल रहे हैं, नेफ्रीडिया। ठीक है, हमारी किडनी का आपने पढ़ा होगा पिछले क्लास में कि जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है वो क्या होता है, नेफ्रॉन, है ना। तो आप देख रहे हो कि ये वाला जो टर्म है ये लगभग इसके जैसा है, सिमिलर है। ठीक है, तो इसलिए आपको ये याद रह जाएगा कि जो नेफ्रीडिया है उनका काम है एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन। ठीक है, एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन। तो ऑस्मो रेगुलेशन की मैंने क्या डेफिनेशन बताई थी, आपको याद है, ऑस्मो रेगुलेशन का क्या मतलब है, ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब क्या है, यस, रेगुलेशन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट। ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब है रेगुलेशन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट मतलब आयंस, है ना। ठीक है, न्यूरल सिस्टम, इनके अंदर ये नई बात इंट्रोड्यूस हुई है यहाँ पे, न्यूरल सिस्टम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए। ठीक है, हाँ एक ही बात है, फ्लूइड वॉल्यूम एंड आयनिक बैलेंस और रेगुलेशन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बोथ आर सेम थिंग। ठीक है, न्यूरल सिस्टम इनमें कैसा है, पेयर्ड गैंग्लिया है। क्या है इनके अंदर, पेयर्ड गैंग्लिया है, और वो कनेक्टेड है लेटरल नर्व के थ्रू। ठीक है, तो मैं इसका एक आपको डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन बता रहा हूँ कि जो गैंग्लिया होते हैं, जैसे अर्थवर्म की बॉडी है, ठीक है,
तो गैंग्लिया क्या होते हैं, न्यूरॉन के बंच होते हैं, गुच्छे होते हैं, तो वो इस तरह से पेयर्ड गैंग्लिया है। अब इनके अंदर जो नर्व कॉर्ड है वो वेंट्रल साइड है, ठीक है, बॉटम साइड है और पेयर्ड है। तो मैंने यहाँ पे दो ऐसे लाइन बना दिए, तो ये दो लाइन रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्या, पेयर्ड वेंट्रल नर्व कॉर्ड को। तो ये कैसी है, पेयर्ड है, और इसको हम बोल सकते हैं डबल। तो इनकी डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड है, और जो नर्व है वो लेटरल साइड पे है, मिडिल में नहीं है, लेटरल साइड पे है। तो लेटरल भी आपको क्लियर है, ठीक है, ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई। तो एक बार मैं फिर से इसको रिपीट कर रहा हूँ कि एक्वेटिक एनालिट की अगर हम बात करते हैं, नेरिस, नेरिस के अंदर लेटरल अपेंडेजेस हैं मूवमेंट स्विमिंग के लिए, और जिनका नाम है पैरापोडिया। क्या नाम है, पैरापोडिया। क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है, मतलब जो इनका ब्लड है वो वेल डिफाइंड ट्यूब के अंदर फ्लो करेगा। एक्सक्रीशन के लिए जो स्ट्रक्चर है उनका नाम है नेफ्रीडिया, और जो न्यूरल सिस्टम है वो बना हुआ है पेयर्ड गैंग्लिया से, और इनके अंदर डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड है जो कि लेटरल पोजीशन पे है, ठीक है, डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड है जो कि लेटरल पोजीशन पे है। क्लियर हो गई इतनी बातें, क्लियर हो गई, कोई डाउट, कोई डाउट यहां तक, चलो गुड गुड, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि ये मोनोइसियस होते हैं या डायोइसियस होते हैं। तो अभी हमने जो नेरीज की बात करी थी, तो नेरीज डायोइसियस है। डायोइसियस का मतलब क्या हुआ, यूनिसेक्सुअल है। कैसी है, यूनिसेक्सुअल है। अर्थवर्म एंड लीच, अर्थवर्म एंड लीच दोनों मोनोइसियस हैं। मोनोइसियस आपको बताया था, मोनो में दोनों, मतलब एक ऐसा है बाइसेक्सुअल है, ठीक है। रिप्रोडक्शन का तरीका इनमें सेक्सुअल है, ठीक है। अब इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के तरीके यहाँ पे नहीं है, सारे के सारे कैसे हैं, सेक्सुअल हैं, ठीक है। एग्जाम्पल है आपका नेरिस, फेरेटिमा को हम बोलते हैं अर्थवर्म, और हिरुडिनेरिया को बोलते हैं लीच, ठीक है। तो आप मुझे जल्दी से कमेंट करके बताओ कि आपने इनमें से किस किस को देखा है रियल में, ठीक है। अर्थवर्म को तो सबने देखा होगा ना। अक्षिता को कोई डाउट पूछना है, आप टाइप करिए डाउट, मैं बताता हूं आपको, टाइप करिए, ठीक है। इनमें से आपने, हाँ, अर्थवर्म और लीच को देखा है, ठीक है। अब अर्थवर्म की एक और इंपॉर्टेंट बात है, अर्थवर्म की एक और इंपॉर्टेंट बात है कि इसको हम फार्मर्स फ्रेंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फार्मर्स फ्रेंड। रीजन क्या है फार्मर्स फ्रेंड बोलने का, क्योंकि इसको हम कंपोस्टिंग में यूज करते हैं। तो आपने एक टर्म सुना होगा, वर्मी कंपोस्टिंग, सुना है क्या, आपने एक वर्मी कंपोस्टिंग सुना होगा, ठीक है, वर्मी कंपोस्टिंग। तो वर्मी कंपोस्टिंग में अर्थवर्म्स को यूज करते हैं। तो अर्थवर्म क्या करते हैं कि सॉइल और डेड एंड डिकेइंग जो प्लांट मटेरियल होता है उसको वो डिकम्पोज करके फर्टिलाइजर में, मतलब जो मैन्योर बोलते हैं, ठीक है। तो एक तरह से नेचुरल प्रोसेस से एक मैन्योर बन जाता है जिसको हम एग्रीकल्चर में क्रॉप के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। अक्षिता आपका क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है, अच्छा, केशव गोयल ने पूछा कि रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस कौन से फाइलम में था, है ना, स्टारफिश वाले फाइलम में। अच्छा, नर्व लेटरल और वेंट्रल कैसे, अच्छा ये बताता हूं आपको, ठीक है। देखो, ये जैसे बॉडी है अर्थवर्म की, ठीक है। मैं एक अच्छा एग्जांपल ले लेता हूं, ये ले लिया मैंने, सैनिटाइजर है। अच्छा, ये मान लो कि ये अर्थवर्म की बॉडी है, ठीक है। और ये वाला साइड कौन सा हो गया, ऊपर वाला साइड, जैसे मैंने इसको ऐसे पकड़ा हुआ है, तो टॉप साइड कौन सा हो गया, जल्दी जल्दी बताओ कौन सा हो गया, डॉर्सल साइड हो गया ना, कौन सा साइड हो गया, डॉर्सल,
और नीचे वाला, अगर मैं यहाँ पे नीचे ऐसे कोई ट्यूब है इसके, तो कौन सा हो गया? वेंट्रल, ठीक है। और ये वाला कैसा हो गया? लेटरल साइड, ठीक है। ये दोनों कैसे हो गए? लेटरल, ठीक है। अब यहाँ पे जो पोजीशन बता रहे हैं, ठीक है, वो यहाँ पे है। देखो, ये सबसे नीचे वाला तो है वेंट्रल, ऊपर वाला डॉर्सल, ये वाला लेटरल। लेकिन ये लेटरल वाली लाइन और वेंट्रल वाली लाइन के बीच में है ये, तो क्या बोलोगे उसे? क्या बोलोगे? इसके लिए जो प्रॉपर टर्म होता है उसको बोलते हैं लेटरोवेंट्रल। क्या बोलते हैं? लेटरोवेंट्रल। अगर ये डॉर्सल और इसके इधर होता, अगर ये इधर होता, ठीक है, ऊपर डॉर्सल है इधर लेटरल है, तो इसको बोलते हैं डॉर्सोलेटरल, ठीक है। जैसे डायरेक्शन का नहीं होता है नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, साउथ वेस्ट, तो ऐसे इसका है। अक्षता क्लियर है अब? ठीक है, वेंट्रोलेटरल क्लियर है? गुड, चलो। मस्कुलर फेरिक्स का क्या मतलब है? ठीक है, जैसे अगर हम अर्थवर्म को ही ले लें, तो अर्थवर्म की जो इंटेस्टाइन है, इसके आगे एक ऐसा पाउच बना होगा, ठीक है, और ये पाउच है वो मसल से बना होगा, होता है, ठीक है। तो इसको ऐसे कंपेयर करो कि हमने अर्थवर्म के टीथ के बारे में तो पढ़ा नहीं है कि टीथ होते हैं इसमें, ठीक है। तो अब जो भी ये मिट्टी खाएगा, जो भी ये मिट्टी खाएगा, तो वो इसके अंदर से जाके फिर यहाँ पे उसकी चर्निंग होगी, लीफ या जो भी मटेरियल है उसकी यहाँ पे चर्निंग होगी। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हो, जैसा हमारा स्टमक होता है, तो स्टमक के मूवमेंट से, स्टमक का भी मूवमेंट होता है मसल्स की वजह से, तो इससे क्या होता है कि स्टमक के अंदर जो कंटेंट है, फूड है, वो इवनली मिक्स हो जाता है, ठीक है, और डाइजेशन में हेल्पफुल होता है। तो ये जो गिजर्ड है, गिजर्ड का काम यही है कि वो फूड को क्रश करेगा, ठीक है, मस्कुलर होने की वजह से, ठीक है, वो क्रश करेगा, ठीक है, क्लियर हो गया। ट्रोकोफोर लार्वा का नाम होता है, ट्रोकोफोर लार्वा का नाम होता है, ठीक है। विच फाइलम, विच फाइलम टेक्निकली हम जो मसल टर्म है वो यूज कर रहे हैं एनिलिडा से, ठीक है। पेयर्ड गैंग्लिया, तो पहले मैं बताता हूं कि गैंग्लिया क्या होते हैं। गैंग्लिया बेसिकली बंच होते हैं नर्व्स के, ठीक है। गैंग्लिया जो होते हैं वो बंच ऑफ नर्व्स हैं, और अगर गैंग्लिया का नंबर, जैसे यहाँ पे रिंग शेप में होते हैं अर्थवर्म के अंदर, तो अगर वो दो हैं एक साथ, ठीक है, तो उसको हम बोल रहे हैं डबल और पेयर्ड गैंग्लिया। पेयर्ड का मतलब है कि दो हैं वहां पे, ठीक है। तो इसको ऐसा मान सकते हो कि अर्थवर्म की ब्रेन है ये, ठीक है। अर्थ अभी इन ऑर्गेनिज्म में ब्रेन बहुत डेवलप नहीं हुआ है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि अर्थवर्म की ब्रेन है, पेयर्ड गैंग्लिया का मतलब, ठीक है, ठीक है। सरयू बोल रहे हैं कि मोनोइसियस का मतलब यूनिसेक्सुअल होना चाहिए, तो इसीलिए तो मैंने आपको ये टर्म याद करवाया, मोनो में दोनों, यही तो आयरनी है, ठीक है। आयरनी है कि मोनोइसियस का मतलब क्या है? बाइसेक्सुअल मतलब है, लेकिन ये कंफ्यूजिंग टर्म है। आप, मोनो का मतलब होता है वन, ठीक है, तो यहाँ पे जो इसका मीनिंग है, वन के अंदर ही दोनों है, ठीक है, ये मीनिंग है मोनोइसियस का। तो इसीलिए मैंने इस कंफ्यूजन से बचाने के लिए आपको बोला है मोनो में दोनों, मतलब मोनो इज बाइसेक्सुअल, ठीक है, क्लियर है। तो इसीलिए मैंने आपको शुरू से ये बोल रखा है कि आपको इसको ऐसे याद रखना है, नहीं तो ऐसे कंफ्यूज होते रहोगे। हाँ, अर्थवर्म के अंदर लाइट रिसेप्टर होते हैं, ठीक है, लाइट रिसेप्टर्स की हेल्प से ये मूवमेंट करते हैं, ठीक है। ये लाइट के अगेंस्ट मूवमेंट शो करता है अर्थवर्म, लाइट से अवे भागता है, ठीक है। हाँ, नेरिस जो होता है ये आपका इक्वेटिक एनिलिड है, ठीक है, ये वाटर में स्विम करता है। तो इसमें और अर्थवर्म में जो डिफरेंस है वो यही है कि इसके अंदर पैरापोडिया है। क्या है? पैरापोडिया, मूवमेंट के लिए। और अर्थवर्म में क्या होते हैं? सीटे होते हैं। जैसे ये अर्थवर्म की अगर बॉडी है तो उसके नीचे इस तरह से सीटे होते हैं, और वो सीटे की हेल्प से ग्राउंड को पकड़ पकड़ के चलता है अर्थवर्म आगे, ठीक है। और पैरापोडिया है नेरिस के अंदर, और वो पैरापोडिया की हेल्प से
स्विम करता है। इनके दोनों के दोनों सेगमेंटेड है, ठीक है। एनालिट का तो नाम ही इसीलिए है क्योंकि वो सेगमेंटेड होते हैं, तो ये दोनों के दोनों सेगमेंटेड है, ठीक है। अभी एग्जाम्पल वाले नाम मैं दे रहा हूँ, अभी थोड़ी देर में दे रहा हूँ, ठीक है। कल मैं आपसे पूछना भी भूल गया, तो आज वो पूछना भी है कल वाला, ठीक है। ठीक है, तो हमने इनकी बात कर ली, नेरिस, अर्थवर्म एंड ब्लड सकिंग लीच, ठीक है। और अर्थवर्म को मैंने आपको बताया कि इसको हम क्या बोलते हैं, फार्मर्स फ्रेंड बोलते हैं। और ये बोलने का जो रीजन है वो यही है क्योंकि ये क्या करते हैं, ये सॉइल की फर्टिलिटी को इंप्रूव करते हैं, ठीक है, कंपोस्ट बनाने में भी हेल्प करते हैं, इसलिए इनको फार्मर्स फ्रेंड बोलते हैं, ठीक है। टेस्ट में जितना मैं आज मैं जहां तक पढ़ा दूंगा उतना ही आएगा, ठीक है। आज मैं जहां तक खत्म कर दूंगा उतना ही आएगा टेस्ट में, ठीक है। क्लियर हो गई ये बात? चलो अगला फाइलम ऑर्थोपोडा। आपको क्या क्या दिख रहा है स्क्रीन पे? क्या क्या दिख रहा है स्क्रीन पे? हाँ, आज तक की पीडीएफ भी भेज देंगे आपको, गुड, भेज देंगे। कॉकरोच है ना, ये तो आपका अच्छा खासा फ्रेंड होगा, रोज मिलता होगा आपको किचन में, कहीं वॉशरूम में, कहीं पे भी, है ना? नहीं मिलता है? हाँ, यहाँ पे आपको स्कॉर्पियन दिख रहा होगा, स्कॉर्पियन, ये आपका लोकस्ट है, लोकस्ट, बटरफ्लाई, ठीक है। ये देखो मैंने आपके लिए पका के रखा हुआ है यहाँ पे, क्या है वो लास्ट वाला क्या है? लास्ट वाला क्या है? हाँ, ये प्राउन है, ठीक है। तो प्राउन एकदम पके हुए रखे हैं, आपको अगर भूख लगी हो तो खा सकते हो, ठीक है। तो चलो शुरू करें। हाँ, तो सबसे पहले बात ये करते हैं कि इनका नाम ऑर्थोपोडा क्यों है, ठीक है। इसका नाम ऑर्थोपोडा क्यों है, इसकी बात करते हैं। तो अगर आप इस कॉकरोच के लेग को देखो, तो ये यहाँ से यहाँ पे ये छोटे छोटे पीसेस में डिवाइडेड है। अगर आप स्कॉर्पियन या किसी भी ऑर्गेनिज्म के लेग्स को देखोगे ना इनके, तो इसमें ऐसे जंक्शंस हैं छोटे छोटे, तो वो ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है। तो पोडा का मतलब होता है फीट, पोडा का मतलब क्या होता है, फीट। और ऑर्थोस का मतलब होता है ज्वाइंटेड, ठीक है। तो इसलिए इसके जो फीट हैं वो ज्वाइंटेड हैं, इसलिए इनका नाम है ऑर्थोपोडा। तो ये इनके फाइलम का सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है कि इनके जो फीट होते हैं वो ज्वाइंटेड होते हैं, इसलिए इनको हम बोलते हैं ऑर्थोपोडा, ठीक है। नाम क्लियर है? बैकग्राउंड में कंप्यूटर की साउंड आ रही होगी, ठीक है, कल उसको ठीक करेंगे, ठीक है। बाकी और कोई साउंड नहीं है, ठीक है। होगी इतनी बातें, चलो। तो हम ऑर्थोपोडा के जनरल कैरेक्टर डिस्कस करते हैं कि इनमें क्या क्या इनके इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है कि ये लार्जेस्ट फाइलम है। कैसा है ये? लार्जेस्ट फाइलम है, ठीक है, लार्जेस्ट फाइलम है। और इसमें सारे के सारे इंसेक्ट्स आते हैं, ठीक है। तो आपको कहीं भी कोई भी इंसेक्ट दिखे तो इसका फाइलम आपको पता है क्या है, ऑर्थोपोडा, ठीक है। और ओवर 2/3 ऑफ ऑल नोन स्पीसीज आर ऑर्थोपोड, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जितने भी एनिमल हैं उनमें से 70% स्पीसीज हैं वो इंसेक्ट्स की हैं, ऑर्थोपोड की हैं, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस फाइलम का कि लार्जेस्ट फाइलम है। और आउट ऑफ ऑल स्पीसीज ऑफ एनिमल 70% स्पीसीज आर ऑर्थोपोड। और इनके अंदर ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो ये वाले पॉइंट तो आपको ऑलरेडी अब तक याद हो गए होंगे सारे के सारे, ठीक है। कि ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, बाइलेटरल सिमेट्रिकल है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, सेगमेंटेड है और सीलोमेट है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट तो वही रिपीट हो रहे हैं, तो आपको ये अच्छे से याद हो गए होंगे, है ना। अब इनमें एक नई बात है कि इनकी बॉडी के ऊपर काइटनस एक्सोस्केलेटन है, ठीक है, काइटनस एक्सोस्केलेटन है। तो जो काइटिन होता है
एक कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड होता है काइटिन, ठीक है। काइटिन क्या होता है? कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड। ये आपका एक कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड होता है काइटिन, और इसकी कवरिंग होती है, ठीक है। तो एक बार मैं क्विकली आपको सारे पॉइंट फिर से बताता हूँ, कोई डाउट हो तो पूछ लेना, ठीक। ठीक है, तो लार्जेस्ट फाइलम है, लार्जेस्ट फाइलम है, इसमें इंसेक्ट आते हैं। 70% ऑफ ऑल एनिमल्स आर इंसेक्ट, ठीक है। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, बाइलेटरल सिमेट्रिकल है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, सीलोमेट है, और एक नई बात जो हमने यहाँ पे पढ़ी है कि बॉडी इनकी काइटिन से कवर्ड है, ठीक है। किससे कवर्ड है? काइटिन से, ठीक है। इनके अंदर जो सेगमेंटेशन है वो मेटामेरिक सेगमेंटेशन नहीं है, ठीक है। मेटामेरिक सेगमेंटेशन इनमें नहीं है। और अब अच्छा, जुगनू कौन से फाइलम में आएगा? जुगनू आर्थ्रोपोड है, ठीक है। इंसेक्ट होता है तो वो आर्थ्रोपोड है, आर्थ्रोपोड में आएगा। अच्छा ये हाँ, ये फंगस वाला ही काइटिन है, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है। इनके स्ट्रक्चर में डिफरेंस होता है, ये सिमिलर है, फंगस के काइटिन के सिमिलर है, ठीक है। गुड, तो ये सारी प्रॉपर्टी आपने समझ ली है। हाँ, अब इंपॉर्टेंट बात है कि इनकी जो बॉडी है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है, हेड, थॉरेक्स एंड एब्डोमेन। किस पार्ट में? हेड, थॉरेक्स एंड एब्डोमेन। अगर इसको हम कंपेयर करें ह्यूमन से, तो इसमें कौन सा पार्ट मिसिंग है? जैसे हम बोल रहे हैं हेड, थॉरेक्स एंड एब्डोमेन, तो अगर हम इसमें इसको ह्यूमन से कंपेयर कर रहे हैं तो कौन सा पार्ट मिसिंग है? नेक इज मिसिंग, ठीक है। इनकी नेक नहीं है यहाँ पे, हेड है, फिर थॉरेक्स है, फिर एब्डोमेन है, ठीक है। ज्वाइंटेड अपेंडेजेस होते हैं, ये तो इनका स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है इस फाइलम का। अब इसमें रेस्पिरेशन के लिए गिल्स, बुक गिल्स और बुक लंग्स होते हैं, या फिर ट्रैकियल सिस्टम होता है। तो इतने वैरायटी के रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर इनमें होते हैं। क्या होते हैं? गिल्स, बुक लंग्स एंड ट्रैकियल सिस्टम, ठीक है। तो गिल्स आपको पता है फिश के अंदर जैसे होते हैं, उसी तरह के गिल्स हैं, ठीक है। तो इस तरह से मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होते हैं गिल्स, इनके अंदर से ब्लड फ्लो करता है, ठीक है। और इधर वाटर रहता है जिसके थ्रू गैस का एक्सचेंज होता है। तो ये तो हो गई बात गिल्स की। बुक गिल्स जो होते हैं, इनका जो स्ट्रक्चर है वो ऐसे होता है जैसे एक बुक्स के पेजेस होते हैं, तो इसलिए इनको बुक गिल्स बोलते हैं, ठीक है। बुक लंग्स का भी सिमिलर स्ट्रक्चर होता है। ट्रैकियल सिस्टम मैंने आपको पिछली बार बताया था कि ट्रैकियल सिस्टम में क्या होगा कि इस तरह से इनमें स्पाइरिकल्स होते हैं, और इनके थ्रू एयर एंटर करती है, और उसके ट्रैकियल सिस्टम के थ्रू ये एक्सहेल और इनहेल करते हैं, ठीक है। ठीक है, अब इनमें सेंसरी ऑर्गन होते हैं जिनका नाम है एंटीना एंड आईज। क्या क्या है? एंटीना एंड आईज। इनमें आईज 2 तरह के हैं, एक होता है सिंपल आई और एक होता है कंपाउंड आई। तो मैं आपको सिंपल और कंपाउंड आई का डिफरेंस समझाता हूँ। जैसे हमारी आई है, ठीक है, तो ये एक सिंपल आई है, इसमें केवल एक लेंस है और किसी भी ऑब्जेक्ट की केवल एक इमेज बनेगी, ठीक है। और अगर हम बात करें कंपाउंड आई, तो फॉर एग्जांपल अगर ये कॉकरोच की आई है, ये वाली, इसको हम जूम आउट करें तो इसके अंदर ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे लेंस होते हैं, इसके अंदर छोटे छोटे बहुत सारे लेंस होते हैं, और करीब करीब 2000 लेंस होते हैं इसके आंख में। कितने? 2000, ठीक है। 2000 लेंस होते हैं इनके आईज में। 2000 लेंस होते हैं, और हर एक लेंस को हम यहाँ पे बोलते हैं ओमेटीडिया। ओमेटीडिया क्या बोलते हैं? ओमेटीडिया, ठीक है। और इनकी जो इमेज बनती है वो क्या बनती है कि जैसे किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं तो हर एक लेंस अपना अपना छोटा छोटा इमेज बनाता है, फिर वो इमेज एक साथ कंपाइल होके इनको दिखाई देती है। तो उस इस तरह के विजन को हम बोलते हैं मोज़ेक विजन। इसको हम बोलते हैं मोज़ेक विजन।
क्या बोलते हैं? मोज़ेक विजन। सभी ऑर्थोपोड में नहीं होता, इसलिए यहाँ पे क्या लिखा है कि आई दो तरह की हो सकती है। किसी किसी में आई कंपाउंड होगी और किसी में सिंपल होगी, ठीक है? किसी ऑर्थोपोड में सिंपल होगी और किसी में कंपाउंड होगी, दोनों तरह के आई, ठीक है? बुक गिल्स और बुक लंग्स, उनको स्ट्रक्चर के बेसिस पे बोला है, ठीक है? जो ये गिल्स हैं जनरली ऐसे सेमी सर्कुलर से पाउचेज होते हैं, ठीक है? और जो बुक गिल्स हैं वो जैसे बुक के पेज होते हैं, ठीक है? उस तरह के दिखते हैं, स्क्वायरस होते हैं, ठीक है? इनके शेप की वजह से इनका नाम है बुक लंग्स एंड बुक गिल्स, ठीक है? शेप की वजह से इनका नाम है। तो इनमें जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है वो इन चार तरह का हो सकता है, गिल्स हो सकते हैं, बुक गिल्स हो सकते हैं, बुक लंग्स हो सकते हैं और ट्रैकियल सिस्टम हो सकता है, ठीक है? तो वो चार तरह का। अच्छा, मोज़ेक विजन फिर से बताता हूं मैं कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं, ठीक है, तो हमारी आई की जो रेटिना है उस पे केवल एक इमेज बनती है उस ऑब्जेक्ट की, ठीक है? क्योंकि हमारी आई में केवल एक लेंस है और इनके अंदर क्या है कि इनके एक आई के अंदर 2000 लेंस है। तो 2000 लेंस होने की वजह से, जिस तरह से मैंने यहाँ पे लेंस बताया ना आपको कि ये 2000 लेंसेज हैं, तो इनके रेटिना पे किसी भी ऑब्जेक्ट की, जैसे मान लो कि मैं अभी कैमरे की तरफ देख रहा हूँ तो मुझे कैमरा एक ही दिख रहा है, ठीक है? और केवल एक इमेज बन रही है मेरे आई के रेटिना पे। इनका क्या होगा कि इनके आई के किसी पीस से कैमरे का लेंस इनको दिख रहा होगा, किसी से इनको बैटरी वाला एरिया दिख रहा होगा, किसी से इनको ऊपर वाला जो नाम लिखा हुआ है वो दिख रहा होगा, किसी से इनको फ्लोर दिख रहा होगा। तो अलग अलग ऑब्जेक्ट है उनकी इमेज अलग अलग जगह पे बनेगी और वो सारी इमेज मिलके एक बड़ा सा, मतलब जो कंप्लीट इमेज है वो फॉर्म करेगी, ठीक है? क्लियर हो गया? जैसे आपने देखा होगा कभी सिनेमा हॉल में जाते हो तो आपने देखा कि वो लोग क्या करते हैं कि एक बड़ा टीवी लगाने की जगह पे ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे टीवी लगा देते हैं। ऐसा देखा कभी आपने? कोई साइन बोर्ड और एडवर्टाइजमेंट बोर्ड लगा होता है कभी कभी मार्केट में, तो इसमें छोटे छोटे बहुत सारे बना देते हैं। अब इसमें कोई वीडियो चल रहा होता है तो उसमें आधा फोटो इसमें, आधा इसमें, थोड़ा सा इसमें, है ना? इस तरह के वीडियो आते हैं उसमें, देखा है आपने? ठीक है, हाँ। तो मोज़ेक विजन का मतलब इस तरह का विजन है, ठीक है? क्लियर हो गई बात है? इस स्लाइड में कोई डाउट है? इस पेज में कोई डाउट है? सारी बातें क्लियर है? एंटीना का मतलब बता दूं, ठीक है? एंटीना का मतलब बताता हूं आपको, ठीक है? पीछे वाली स्लाइड पे ले चलता हूं, आपको डायग्राम भी दिखाता हूं। सॉरी, ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ना आपको इसके ऊपर, ये दोनों इसके एंटीने हैं। क्या है आपके? कॉकरोच के एंटीने हैं। तो ये अपने एंटीने को ऐसे ऐसे घुमाते रहते हैं, ठीक है? और जैसे हम टीवी के लिए एंटीना लगाते हैं ना कि दूरदर्शन आ रहा है, ठीक है, या जो भी चैनल आपका आ रहा है, तो ये इनका एंटीना पता है कौन सा चैनल पकड़ता है? ये इन्वायरमेंट की क्वालिटी बता सकते हैं, ठीक है? ये इन्वायरमेंट की क्वालिटी बता सकते हैं कि बाहर बहुत गर्मी है, बहुत ठंडा है, बारिश हो रही है, ठीक है? तो वो अपने एंटीना से सेंस कर लेते हैं। या आसपास कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है, जैसे आपने कभी कॉकरोच को मारने की कोशिश करी होगी, है ना? तो कॉकरोच भाग जाता है, उसे पता लग जाता है कि आपका हाथ मूव करने वाला है, उसको लगने वाली है चोट, तो वो वहां से भाग जाता है। तो वो इस एंटीना की हेल्प से, ठीक है, वो सेंस कर लेता है ऑब्जेक्ट के मूवमेंट को, ठीक है? तो बुक गिल्स और बुक लंग्स में जो डिफरेंस है वो ये है कि जो गिल्स हैं वो पानी में काम में आएंगे, बुक लंग्स हैं वो एयर में आएंगे। तो बुक लंग्स जिस ऑर्गेनिज्म में होंगे वो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में रहते हैं और जिनमें बुक गिल्स होंगे वो एक्वेटिक इकोसिस्टम में रहते हैं, ठीक है? तो ये डिफरेंस है दोनों में, ठीक है? और कोई डाउट नहीं है? और कोई डाउट नहीं है? तो चलो अगले फाइलम की तरफ बढ़ते हैं। इसके पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं, है ना? एग्जाम्पल तो सबसे पहले मैंने लिखा है इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट। इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट का मतलब है, इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट का मतलब है कि ये वो ऑर्थोपोड हैं जिनसे हमें कुछ बेनिफिट मिलता है,
ठीक है, जिनसे हम बिजनेस कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें एक है आपकी एपिस इंडिका। एपिस इंडिका इज द हनी बी, ठीक है। तो हनी बी क्या करती है, हनी बी से हमें मिलता है एक तो बी वैक्स, ठीक है, और इस वैक्स का यूज होता है आपका पॉलिशिंग के लिए और कॉस्मेटिक्स में यूज होता है, ठीक है। कॉस्मेटिक्स जो क्रीम एक्सेट्रा होते हैं ना, उनमें ये यूज होता है। दूसरा इनसे मिलता है हमें हनी। तो आपको हनी का यूज तो पता ही है आपको, है ना, कि हम लोग हनी को ट्रेडिशनल मेडिकल सिस्टम में भी यूज करते हैं। इसके अलावा हम फूड की तरह भी यूज करते हैं, खाने के लिए यूज करते हैं, न्यूट्रिशियस होता है बहुत, ठीक है। दूसरा है आपका सिल्क वर्म, ये वाला, है ना। तो सिल्क वर्म को बोलते हैं बॉम्बेक्स, और सिल्क वर्म से हमें मिलता है सिल्क। और सिल्क का आपको पता है कि शर्ट्स बनाते हैं या अदर टाइप के क्लोथ्स बनाते हैं, गारमेंट्स बनाते हैं, है ना। तो ये है सिल्क। तीसरा है आपका लेसिफर, जिसको हम लैक इंसेक्ट बोलते हैं। तो इससे जो सब्सटेंस ऑब्टेन होता है उसका भी नाम यही है, लैक, ठीक है। तो आपने वो पोस्टल स्टाम्प देखा होगा, कई बार ऐसा होता है कि आपके घर कोई कॉन्फिडेंशियल डिलीवरी हुई, किसकी, कोई पैकेट आया कहीं बाहर से, तो उसके ऊपर आपने देखा होगा कुछ ऐसे डार्क कलर का कुछ ऐसा लगा होता है, और फिर यहाँ पे एक स्टाम्प लगा है, ठीक है, यहाँ पे स्टाम्प लगा होता है उसी के अंदर। तो देखने में ऐसा लगता है जैसे किसी ने, जो आपका एक गुड़ होता है ना, गुड़ को ड्राई करके पिघला के यहाँ पे लगा दिया हो, ऐसा सा दिखता है। देखा है कि आपने, देखा है आपने ऐसा, उस पे स्टाम्प लगा होता, हाँ, एग्जाम पेपर के एनवेलप पे लगा होता है ना। तो वो यही है आपका लैक, ठीक है, ठीक है। हाँ, इससे चूड़ी भी बनती है, लैक से चूड़ियां भी बनती हैं, गुड गुड, हाँ, ठीक है। स्टैटोसिस्ट एंड टेंटाक्लोसिस्ट दो एक सेंस ऑर्गन होते हैं, ठीक है। नवनिधि ने पूछा है, स्टैटोसिस्ट एंड टेंटाक्लोसिस्ट सेंस ऑर्गन होते हैं, ठीक है। क्लियर हो गई इतनी बातें? अच्छा, इसका रोल नहीं समझ में आएगा। ये पता है कैसा होता है, जैसे मान लो कि अगर हमने किसी एनवेलप को गम से चिपका दिया, ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि कोई उसको खोल ले, है ना, और खोल के वापस से चिपका दे। तो आपने अगर कोई कॉन्फिडेंशियल कोई लेटर भेजा था, अच्छा एग्जाम पेपर का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ ऐसे। जैसे मान लो कि ये आपके एग्जाम पेपर का एनवेलप है, ठीक है, आपका नीट के पेपर का एनवेलप है, और यहाँ पे मैं आपको दो कंडीशन बताता हूं कि एक एनवेलप ऐसा है जिसको गम से चिपकाया हुआ है, ठीक है, तो ये वाला है वो, इसको गम से चिपकाया हुआ है। दूसरा एनवेलप ऐसा है जिसके ऊपर हमने ये लैक यहाँ पे चिपका दिया, और उसके ऊपर हमने स्टाम्प लगा दिया। तो यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है NTA, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, और यहाँ पे लिखा है नीट, ठीक है, इसके ऊपर स्टाम्प लगा दिया। तो ये क्या होता है कि जब हम इसको चिपकाते हैं ना, तो पहले तो ये मॉल्टन स्टेज में रहता है, फिर हमने मॉल्टन स्टेज पे इसके ऊपर स्टाम्प लगा दिया, तो फिर ये ड्राई हो गया। अब अगर इसको कोई खोलेगा ना, तो जब ये वापस से चिपकाने की कोशिश करेगा, तो ये वाला स्टाम्प कहाँ से लाएगा वो, ठीक है, स्टाम्प ये खराब हो जाएगा। तो इसका मतलब हमको ये इजीली पता चल जाएगा कि किसी ने इस पेपर के साथ छेड़खानी करी है, ठीक है। और इस वाले केस में ये इजीली हो सकता है, किसी ने स्केल डाल के इसको आराम से हटाया, पेपर देख लिया, वापस से चिपका के रख दिया, है ना। तो इसीलिए यूज होता है। 3 इडियट्स की याद दिला दूं? हाँ, उन लोगों ने पेपर आउट किया था ना प्रोफेसर के ऑफिस से जाके, ठीक है, 3 इडियट मूवी में।
उसको वापस से देख लेना, ठीक है, जहां पे वो पेपर चोरी करने जाते हैं, तो वहां समझ में आ जाएगा कि क्या होता है लैग का रोल। ठीक है, क्लियर है? हाँ, बोर्ड पेपर मतलब कोई भी कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट होगा या पैकेज होगा तो उसको हम इस तरह से भेजते हैं, ठीक है। या किसी का जॉब का कोई कॉन्ट्रैक्ट लेटर है तो उसको एनवलप में डाल के हम इस तरह से बंद करके भेजेंगे। या किसी को आप चेक भेज रहे हो, चेक डिस्पैच कर रहे हो, तो उनको भी हम इस तरह से सील बंद कर सकते हैं ताकि कोई उसको खोल के देख ना ले कि क्या है। ठीक है, मेरी आवाज कम आ रही है? ऐसा नहीं है यार, अपना वॉल्यूम बढ़ाओ, अपने डिवाइस का वॉल्यूम बढ़ाओ। ठीक है, हाँ, 3 इडियट में उन्होंने क्या किया था कि इसको स्केल से हटा दिया। पता है किस तरह से हटाया था? कि पूरा का पूरा स्टाम्प ऊपर आ गया था, फिर उन्होंने वापस से ऐसे ही रख दिया उसे, तो ये सील वाला पार्ट नहीं तोड़ा था। ठीक है, गुड। तो मूवी कितने ध्यान से देखते हो आप लोग, पढ़ाई भी करते हो ऐसे? अब हम बात करते हैं वेक्टर। ठीक है, वेक्टर का मतलब है कि ये वो ऑर्थोपोड हैं जो डिसीज को स्प्रेड करते हैं। ठीक है, और इसमें आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में। तो वेक्टर्स में आते हैं आपके मॉस्किटोज। तो यहाँ पे 3 मॉस्किटोज के नाम मैंने लिखे हैं। एक है आपका एनोफ्लीज, दूसरा है क्यूलेक्स, और तीसरा है आपका एडीज मॉस्किटो। ठीक है, तो इनके फोटो भी मैंने लगाए हुए हैं, इनको देख के आप पहचान सकते हो। तो आपका जो एनोफ्लीज मॉस्किटो है ये मलेरिया फैलाता है। क्या फैलाता है? मलेरिया। अब एक यहाँ पे बहुत से लोगों को कंफ्यूजन होती है, कई बार मैं जब पूछता हूँ कि मलेरिया कैसे होता है तो लोग बोलते हैं कि एनाफ्लीज मॉस्किटो से। तो ये मॉस्किटो मलेरिया कॉज नहीं करता, मलेरिया कॉज करता है प्लाज्मोडियम। ठीक है, प्लाज्मोडियम जो होता है ये एक प्रोटोजोआ होता है, ये एक प्रोटोजोआ होता है, तो ये मलेरिया कॉज करता है और इसको स्प्रेड करता है। ये इसको स्प्रेड कौन करता है? एनाफ्लीज। ठीक है, क्यूलेक्स जो होता है ये फाइलेरियासिस, जो आपको मैंने अभी अभी बताया था, एलिफेंट फुट। एलिफेंट फुट जो डिसीज होती है फाइलेरियासिस, उसको कौन फैलाता है? क्यूलेक्स। ठीक है, और इसका कॉजेटिव कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म क्या है? अभी हमने पढ़ा था वुचेरेरिया। ठीक है, तो ये बीमारी को करने वाला है बुचेरेरिया, और इसको स्प्रेड कौन कर रहा है? क्यूलेक्स। डेंगू और चिकनगुनिया दोनों बीमारियां होती हैं वायरस से। ठीक है, और इसको स्प्रेड करता है आपका एडीज मॉस्किटो। कौन करता है? एडीज मॉस्किटो। तो एक बार मैं वेक्टर का मतलब फिर से बता देता हूं। ठीक है, जैसे आपको अगर शहर के अंदर एक जगह से दूसरे जगह जाना होता है तो आप एक किससे जाते हो? कार से या ऑटो से, कैब से। तो ये सारे हैं व्हीकल्स। क्या है ये? व्हीकल्स। और इन्हीं को हम बोलते हैं वेक्टर। क्या बोलते हैं? वेक्टर। तो यहाँ पे डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म इन मॉस्किटोज को वेक्टर की तरह यूज कर रहा है। ठीक है, डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म इनको वेक्टर की तरह यूज करता है। हाँ, जैसे सीसी फ्लाई ट्रिपेनोसोमा को कैरी करता है, स्लीपिंग सिकनेस फैलाता है ना। गुड, तो ये सारे वेक्टर है। ठीक है, वेक्टर के थ्रू मलेरिया नहीं होता है, वेक्टर मलेरियल पैरासाइट को कैरी करता है और आपके ब्लड में इंजेक्ट कर देता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं एनोफ्लीज की, तो एनोफ्लीज क्या करेगा कि किसी को मलेरिया हो रखा है, उनके ब्लड से मलेरियल पैरासाइट को सक करेगा, फिर ये दूसरे को काटेगा सेम मॉस्किटो, तो उसको ये बीमारी फैला देगा। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, ठीक है। नहीं, मलेरिया जनरली किसी और वेक्टर से नहीं होता। ठीक है, इसी से होता है, मॉस्किटो से। ठीक है, गुड। चलो कुछ और ऑर्गेनिज्म पढ़ते हैं हम, ऑर्थोपोड्स। आपने रिसेंटली सुना होगा कि टिड्डियों ने अटैक किया है ना? राजस्थान में अभी न्यूज में आया था कि राजस्थान में टिड्डियों ने अटैक कर दिया। सुना था क्या सबने?
ठीक है। हाँ, तो वो क्या होता है, ये मैंने यहाँ पे फोटो बनाया हुआ है, आपको ये टिड्डियों का अटैक दिख रहा है। तो ये जो छोटे छोटे से आपको लग रहा है ना बारिश हो रही है, तो ये बारिश नहीं हो रही है, बहुत सारी टिड्डियां हैं, झुंड है इनका, टिड्डियों का। ठीक है। और यहाँ पे मैंने इसका थोड़ा सा डिटेल स्ट्रक्चर आपको दिखाया कि इस तरह का दिखता है, आपने भी कॉमनली इसको देखा होगा। तो इस चीज के लिए एक टर्म है, और वो टर्म है आपका ग्रेगेरियस पेस्ट। ग्रेगेरियस पेस्ट। तो ये जो लोकस्ट होते हैं, लोकस्ट एक बहुत बड़े झुंड में रहते हैं, ठीक है। और ये पूरा का पूरा झुंड कहीं पे जाके अटैक करता है, मतलब इस झुंड की वजह से ही इसको हम क्या बोल रहे हैं, ग्रेगेरियस। क्या बोल रहे हैं, ग्रेगेरियस। ठीक है, ठीक है। दूसरा है आपका, हाँ, तो ग्रेगेरियस पेस्ट का एग्जांपल है लोकस्टा, और इसको कॉमनली हम बोलते हैं लोकस्ट। ठीक है, तो एक ग्रेगेरियस पेस्ट का एग्जांपल है। दूसरा है आपका लिविंग फॉसिल। तो आपने फॉसिल तो सबको पता होगा, फॉसिल क्या होता है ना, फॉसिल सबको पता है क्या होता है, लेकिन यहाँ पे हम टर्म पढ़ रहे हैं लिविंग फॉसिल। तो लिविंग फॉसिल वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें मिलियंस ऑफ ईयर्स से कोई चेंज नहीं हुआ। ठीक है। तो एनिमल जिनके अंदर कोई एवोल्यूशनरी चेंज नहीं हुआ है, ठीक है, पास्ट मिलियंस ऑफ ईयर्स में, उनको हम लिविंग फॉसिल बोलते हैं। और लिविंग फॉसिल का आपका एग्जांपल है यहाँ पे लिमुलस, और लिमुलस का दूसरा नाम है किंग क्रैब। क्या नाम है, किंग क्रैब। तो लिमुलस को हम किंग क्रैब भी बोलते हैं। ये इसका स्ट्रक्चर है, ये इसका डॉर्सल साइड मैंने दिखाया है, ये ऐसे दिखता है, ठीक है, और ये इसका वेंट्रल साइड है। तो इनमें कोई चेंज नहीं हुआ। ठीक है। रीजन क्या है, रीजन इसका सिंपल सा है कि ये इतने रॉबस्ट हैं पहले से ही कि इन्वायरमेंट चेंज होता रहता है, और वो इजीली उस चेंजिंग इन्वायरमेंट में एडजस्ट कर लेते हैं, इनको कुछ और चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे आप इसकी बॉडी को देख रहे हो, ये इसकी बॉडी को ब्रेक करके अंदर का पार्ट दिखाया हुआ है, तो आपको ये देखने से ऐसा लगता है कि बहुत हार्ड होगा, ये दिख रहा है ना, बहुत हार्ड होगा इसका पूरा जो आउटर स्ट्रक्चर है। ठीक है। प्लाज्मोडियम वेक्टर को प्रॉब्लम कॉज नहीं करता है, ठीक है, प्लाज्मोडियम वेक्टर को कॉज नहीं करता है। ये जो इसका मेन जो होस्ट है ह्यूमन, उसमें डिसीज कॉज करता है, वेक्टर को प्रॉब्लम नहीं करता। लिविंग फॉसिल, लिविंग फॉसिल का मतलब ये फॉसिल नहीं है, ये जिंदा है। ठीक है, लिविंग फॉसिल का मतलब ये फॉसिल नहीं है, ये जिंदा है। ठीक है। तो ये मूवमेंट करता है, मूवमेंट करता है, रेस्पिरेशन करता है, फूड लेता है, खाना खाता है, सब कुछ करता है। ठीक है। इसमें कोई चेंजेस नहीं हुए हैं मिलियंस ऑफ ईयर्स से, इसलिए इसको बोल रहे हैं लिविंग फॉसिल। मतलब ये कुछ मिलियन साल पहले जैसा था, आज भी वैसा का वैसा ही है, तो इसलिए इसको लिविंग फॉसिल बोल रहे हैं। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। तो ये तो हो गई आपकी ऑर्थोपोडा की बात। अगला फाइलम है आपका मोलस्का। ठीक है, बोर्ड पे कुछ दिख रहा है आपको, अच्छा ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही। पहले मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ लूंगा, फिर इस क्लास को ओवर करूंगा, ठीक है। तो मैं एक बार सबको फिर से नाम दे देता हूं जिन जिनको नहीं दिया है। तो जिनको अभी कोई एनिमल का नाम मैंने नहीं दिया है, आपको इनबॉक्स में अपना नाम क्या कहते हैं, नाम लिख के यस लिखना है। नाम तो आ ही जाएगा, आपको यस लिखना है वहां पे।